और हम फिर से एक और क्लास लेके आए हैं 10 मिनट्स वोकैब की, जो हम ग्राइंडिंग ब्रेन्स के साथ रोज़ करते हैं। इसमें हम कुछ नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखते हैं जो बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप रोज़ ये क्लास अटेंड करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा और सही वर्डों का जो है रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला वर्ड है वो है पुग्नेशियस। पुग्नेशियस का मतलब होता है बहुत ही झगड़ालू किस्म का जो आदमी होता है उसे बोलते हैं पुग्नेशियस। बहुत ही, ये दिख रहा है क्वेरलसम भी एक वर्ड है। तो पुग्नेशियस को याद कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो आदमी आ रहा है पुग्नेशियस करता हुआ आ रहा है, बहुत ही लड़ने के मूड में आ रहा है। तो जो हर बात बात पे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, उनको बोलते हैं पुग्नेशियस। इसके बाद आता है हमारा नेमेसिस। नेमेसिस जो वर्ड है ये एक ऐसी पनिशमेंट को कहा जाता है, ये एक ऐसे व्यक्ति को भी कह देते हैं जो हमें हराएगा, हमें मारेगा और उससे बचा नहीं जा सकता। जैसे अगर कोई मूवी देखता है तो जो विलन होते हैं ना, जो बहुत ही खतरनाक विलन दिखाई जाते हैं, तो उन्हें नेमेसिस बोल सकते हैं। ये देखिए किसी पिक्चर में जैसे थैनोस था कि आप इससे बच नहीं सकते, इसे हिंदी में अनहोनी ही कहते हैं। तो ये ऐसा पनिशमेंट है या डिफीट है कि ये तो होगा ही होगा। तो इसके बाद आते हैं हम अपने अगले वर्ड पे, ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन देखिए, जब आप किसी ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। तो जो वो सारी कंप्लेंट से डील करता है ना, उस ऑफिसर को बोलते हैं ओम्बड्समैन। ये जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, ओम्बड्समैन सभी कंप्लेंट्स को देखता है, ये व्यक्ति सभी को दर्ज करता है और फिर उनका जो समाधान है इसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो ओम्बड्समैन को हम याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पैलेसियल। ये देखिए, पैलेस जो हम याद करते हैं, पैलेस मतलब महल होता है ना, वहीं से इसको याद किया जा सकता है कि कोई ऐसी बिल्डिंग है जो बिल्कुल महल के जैसी है, जिसमें बहुत जगह है, एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्पेसियस है वो बिल्डिंग। जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिख रही है, दिस इज ए पैलेसियल बिल्डिंग। बहुत ही बड़ा भव्य महल जैसा घर है ये। तो ऐसे हम पैलेसियल को याद कर सकते हैं। उसके बाद प्रीडिलेक्शन। ये प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होती है। फॉन्डनेस का मतलब किसी का बहुत ही शौकीन होना, किसी की बहुत ज़्यादा पहले से ही थोड़ा पसंद करना इस चीज़ को। तो इसको याद कर सकते हैं, प्रीडिलेक्शन की पहले से ही थोड़ा दिलाया हुआ है इन चीज़ों पे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। रेज। रेज का मतलब होता है एंगर, फ्यूरी, गुस्सा। बेसिकली ये पिक्चर में आप देख सकते हैं रेज। रेज का मतलब गुस्सा। ये रिपीट भी होता रहा है कई बार वर्ड। तो रेज और रेज ये दो स्पेलिंग है, इसकी ध्यान से देखिएगा। इस रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना। ये रेजर जो आप यूज़ करते हैं, कई जो लड़के लोग होंगे जो अपनी दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, तो वो रेज वहीं से आया है। ये रेज किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश कर देना। और इस रेज का मतलब होता है कोई चीज़ गुस्से में है बहुत ही। इसके बाद आता है रेवेनस। ये देखिए, जैसे एक तो राम राज्य होता है, सबको खाने को मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये होता है रावण का राज्य। ऐसे करके याद कर सकते हैं, सब भूखे मरेंगे इसमें। रेवेनस इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री। ये लड़की दिख रही है, बहुत ही हंग्री है, ये बहुत ही भूखी है। तो रेवेनस को ऐसे करके याद कर सकते हैं। रैनकोर। रैनकर का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति बहुत ही घृणा हो जाती है, बहुत ही हमें नफरत हो जाती है उस चीज़ से, तो उसे रैनकोर बोलते हैं। तो इसको याद कर सकते हैं। जब बारिश आती है तो जो अजीब सी स्मेल आती है ना, तो हमें बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है उससे, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। मतलब मुझे तो एटलीस्ट गंदी लगती है वो, तो वैसे याद किया था मैंने। एक तो रैनकोर का मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा करना। यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, दे चीटेड मी बट आई फील नो रैनकर टुवर्ड्स देम। ये देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही घृणा कर रहे हैं। इसको एक और तरीका याद करने का, जैसे रैनकर का मतलब है कि ये खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी ने इससे ज़्यादा रन बना लिए, फिर इस खिलाड़ी ने इससे ज़्यादा रन बना लिए, तो कौन रन ज़्यादा कर रहा है, एक दूसरे से चिढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से नफरत करते जा रहे हैं। ऐसे करके याद कर सकते हैं रैनकर। उसके बाद हम कुछ ईडियम्स देखते हैं, जो कि रोज़ के सेशन में हमने कुछ ईडियम्स जो बार बार रिपीट होती है और अच्छी ईडियम्स है जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन के साथ, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करते हैं। टू कीप द चिन अप। ये देखिए, इसका मतलब होता है किसी कठिन परिस्थिति में भी, टफ सिचुएशन में भी कोई व्यक्ति जब बहुत ही खुश रह सकता है, थोड़ा सा जॉयफुल रह सकता है, तो उसे बोलते हैं टू कीप द चिन अप। तो चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, यू हैव टू कीप द चिन अप। अब इसका मतलब, इसका ऑप्शन में एक और प्राइड से रिलेट करके ऑप्शन दे देंगे, तो आप प्राइड पे मत जाइएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जॉयफुल होता है, आप इस वर्ड को याद कर लीजिए। टू कीप द चिन अप मतलब कि खुश रहना, ना कि घमंडी रहना या थोड़ा प्राइड फील करना। ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब होता है, ये कई बार पूछा गया है, ड्राई रन का मतलब है कोई चीज़ मेन इवेंट से पहले रिहर्सल करके देखना उस चीज़ का। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आई एम गोइंग टू डू ए ड्राई रन ऑफ माई प्रेजेंटेशन दिस इवनिंग। ये कह रहा है कि जो इस शाम को इसको प्रेजेंटेशन देनी थी, उससे पहले इसको एक ड्राई रन मतलब कि रिहर्सल भी करनी है। तो इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, ड्रैगिंग फीट। ये देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये अब इस
इसको जो है आगे चलने में दिक्कत हो रही है, वो धीरे धीरे चलेगा। ये ड्रैग का मतलब बेसिकली किसी चीज़ को घसीटना होता है, तो ये जो घसीट घसीट के चलेगा तो ये थोड़ा धीरे काम करेगा। ये टू वर्क स्लो, इसका मतलब होता है टू वर्क स्लो। इसके बाद देखते हैं हम बी रोलिंग इन द एसलेज। पहले तो ये एसलेज को याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है। जैसे ये थिएटर है, तो थिएटर में दो जो लाइन रहती है उनके बीच की जो जगह रहती है उस जगह को बोलते हैं एसले। अब इस एसले में ये बहुत ही ज़्यादा कोई कोई नाटक देख रहा था या कुछ भी देख रहा है, तो इसे बहुत हंसी आ रही है, कोई कुछ ज़्यादा ही अच्छा किसी ने जोक सुना दिया है, तो बी रोलिंग इन द एसले का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा है, बहुत ही मतलब उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, हंसते ही जा रहा है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ये देखिए लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब है किसी को इग्नोर कर देना, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, चल भाई चल। ऐसा ही और भी है, ये जो कोल्ड है ना, इससे कई ईडियम बनती है, तो इनका मतलब बेसिकली किसी को इग्नोर करने से रिलेटेड करता है ये हर बार। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब है किसी को इग्नोर कर देना। ये देखिए ये सब ऑफिस में ये तो सब बात कर रहे हैं और इस बेचारे को अकेला छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया है बिल्कुल ही। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, जिसमें हम इम्पोर्टेंट कुछ वन वर्ड लेते हैं जो कई बार कन्फ्यूजन रह जाते हैं एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सोफिस्ट, सोफिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बस चाहे गलत कहेगा सही कहेगा, अपने तर्क देते ही रहेगा। ए पर्सन वो रीजन्स विद क्लेवर बट फैलेसियस आर्ग्यूमेंट्स। अब जैसे कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा हो जाता है, तो वो अपनी बात सही करता है, वो अपनी बात सही करता है, कई दोस्तों में आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, तो ये वैसा ही होता है। जो व्यक्ति कैसा भी आर्ग्यूमेंट देगा, झूठ सच, लेकिन वो कहेगा, उस बार बार आर्ग्यूमेंट करता ही रहेगा, तो ये सोफिस्ट बोले जाते हैं ऐसे लोग। अगला वर्ड है निहिलिस्ट। निहिलिस्ट का मतलब है बिल्कुल जिससे आप खुशी की बात कर लो तो भी कहेगा अरे कुछ नहीं है, जिससे दुख की बात कर लो अरे कुछ नहीं है। तो वो शून्यवादी टाइप के लोग रहते हैं, ना उन्हें सुख से फ़र्क पड़ता है ना दुख से फ़र्क पड़ता है, वो सोचते हैं कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये पर्सन वो बिलीव्स दैट नथिंग इज़ रियल, सब वहम है, सब बकवास है, तो ऐसा बोलते हैं निहिलिस्ट, शून्यवादी बोलते हैं हिंदी में। देखिए चार्लाटन, ये जो वर्ड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए। ये पर्सन वो प्रिटेंड्स टू हैव स्किल्स और नॉलेज दैट द पर्सन डज नॉट एक्चुअली हैव, मतलब कि ये ढोंगी किस्म के लोग रहते हैं। अब देखिए ये जो ढोंग करता है, जो आपके शहर में गांव में कई डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, जिन्हें झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं ना, ये वही है चार्लाटन। तो इसे याद कर सकते हैं, जो भी कोई ऐसे लोग होंगे ढोंगी टाइप के लोग होंगे, उनको चार लात पढ़नी चाहिए, तो चार्लाटन बोल के हम याद कर सकते हैं कि दरअसल ये जानते नहीं है उस चीज़ के बारे में, लेकिन ऐसा दिखावा करते हैं कि हाँ ये जानते हैं, तो झोला छाप या ढोंगी करके आप चार्लाटन याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है नोस्ट्रम। नोस्ट्रम का मतलब होता है, अब ये जो चार्लाटन है ना, नकली जो बाबा है, जो नकली झोला छाप डॉक्टर है, ये दवाई भी नकली देगा। ए मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाई एन अनक्वालिफाइड पर्सन, स्पेशली वन दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड इफेक्टिव, मतलब कि वो इफेक्टिव भी नहीं है, और ये सबको ये कह के ये दवाई दे देता है कि अरे ये काम करेगी, आप यही दवाई ले लीजिए। ये एक किस्म की नकली दवाई है, तो नकली झोला छाप डॉक्टर कुछ ऐसी दवाई देता है आपको, तो इसको नोस्ट्रम बोलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब का, जो हम रोज़ एक फ्रेजल वर्ब करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, कई बच्चे स्पेशली इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये क्लोज टेस्ट में आ जाती है, कई बार अलग से भी पूछ लिए जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए क्लोज टेस्ट भी बहुत क्लोज टेस्ट का आ रहा है, फ्रेजल वर्ब क्लोज टेस्ट में आ जाती है, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है हमें, एक एक करके रोज़ कर रहे हैं क्लियर। तो आज कट से रिलेटेड हम देखेंगे, कट से क्या क्या फ्रेजल वर्ब एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला आ जाएगा कट इन। कट इन का मतलब है बेसिकली किसी, जब आप बात कर रहे हैं और बीच में कोई बोल जाए तो उसको इंटरप्ट करना, कट इन करना है। तो इसका एग्जाम्पल भी हमने लिया है, डोंट कट इन व्हेन आई एम स्पीकिंग, कि जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में डिस्टर्ब मत करना। तो आपसे जब कोई आपको बीच में डिस्टर्ब करे तो आप उसको डिस्टर्ब मत करो कहने की बजाय इसका इस्तेमाल करें, डोंट कट इन, ऐसे बोलना आप, तो ऐसे आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट ये आता है कट थ्रोट। कट थ्रोट बहुत ही इंटेंस कंपटीशन के लिए यूज होता है ये फ्रेजल वर्ब, कि जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन है, ऐसा बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं गला काट, बिल्कुल इतना कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है। इसके बाद देखते हैं कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप परफेक्टली सूटेबल हो, टू बी सूटेबल फॉर, यू आर कट आउट फॉर ए जॉब थ्रू CGL, ऐसा बोल के इसको याद कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लायक हो, यू आर कट आउट फॉर दिस थिंग, ऐसा करके याद कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा कट अबव। कट अबव का मतलब होता है किसी और से थोड़ा सा सुपीरियर होना, उससे थोड़ा अच्छा होना, जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, टू बी सुपीरियर टू समवन और टू बी बेटर। एग्जाम्पल के थ्रू याद कर सकते हैं, शी इज़ ए कट अबव द रेस्ट। तो ऐसे ये, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूरा फ्रेजल वर्ब वैसे बनता है, एक कट अबव,
तो कई बार वो एक ही जगह कुछ और देगा या नहीं देगा, तो हमें याद रखना है शी इज़ ए कट अबाउ या यू आर ए कट अबाउ द रेस्ट, ऐसा करके हम याद कर लेंगे कि आप बाकियों से थोड़े बेहतर हो। तो फ्रेजल वर्ब भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम रोज़ करते हैं इस क्लास में, तो आप रोज़ अगर यहाँ पे ये क्लास अटेंड करेंगे तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी सिर्फ इस 10-10 मिनट की क्लासों से। अगर आप रोज़ इन्हें 1-2 बार देखते रहेंगे तो आपको ज़रूरी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और लगे रहिए दोस्तों।